नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस वक्त की अहम खबरें कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर यह है कि जो तेज़ी हमने शुरुआती दौर में चांदी में देखी थी वो तेज़ी अब कम हो गई है और MCX पर चांदी का भाव 49,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब करीब 200 रुपये की तेज़ी है। शुरुआती दौर में 500 रुपये से ज़्यादा दाम बढ़ गए थे और गोल्ड का भाव 47,300 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है और सोने में करीब 150 रुपये की तेज़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1750 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड मार्केट में तेज़ी बनी हुई है और MCX पर कच्चा तेल 2,450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2% की मजबूती है। ब्रेंट का भाव $35 के करीब है, 1% की तेज़ी है। WTI क्रूड का भाव $32 के ऊपर है और आधा फीसदी की मजबूती है। डिमांड में सुधार के संकेत से कीमतों में तेज़ी का माहौल लगातार बना हुआ है। ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार में रिकवरी की कोशिश है। ग्वारगम का वायदा 5450 रुपये के करीब है, 1.5% की मजबूती। ग्वार सीड भी निचले स्तर से रिकवर हुआ है, 1% तक दाम यहाँ पर बढ़े हैं और जो तेज़ी हम क्रूड में देख पा रहे हैं उसका इम्पैक्ट ग्वार की कीमतों पर भी दिख रहा है। कॉटन में तेज़ी आई है और MCX पर कॉटन का भाव 16,000 के पार निकल चुका है, 2% की मजबूती है। लॉकडाउन में राहत से कीमतों में रिकवरी आई है। एक्सपोर्ट मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि NCDX पर एग्री इंडेक्स की शुरुआत अगले हफ्ते से हो रही है। 26 मई से ट्रेडिंग इसमें शुरू हो जाएगी। 10 एग्री कमोडिटी एग्रीडेक्स में शामिल है और कमोडिटी और सेक्टर दोनों का बराबर का हिस्सा इसमें शामिल है। तो ये एक पर्पस है कि एक एग्री का एक पूरा एक साफ तौर पर तस्वीर सामने आए इस इंडेक्स के जरिए। और अब एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि MP सरकार ने केंद्र को लिखा है कि चने की जो सरकारी खरीद हो रही है उसके नियमों में ढील दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चना किसानों से खरीदा जाए। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि ये डिमांड MP सरकार की तरफ से केंद्र से की गई है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुनील बलदेवा, एग्री मार्केट के एक्सपर्ट हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। हमें जानकारी मिल रही है कि MP सरकार ने चिट्ठी लिखी है केंद्र को कि जो खेतों में खेती के दौरान जो मिलावट हो जाती है चने में और उस चने को खरीदने के जो नियम है उसमें थोड़ी ढील दी जाए। मतलब ये कि केंद्र जो है अगर 1-2% की मिलावट हो खेती के दौरान चने में जब हो जाती है बाकी क्रॉप की, तो उसको खरीदने की इजाज़त दे। अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ा बूस्टर होगा और बड़े पैमाने पर खरीद हो पाएगी? बिल्कुल मृत्युंजय जी, क्योंकि 27 लाख के करीबन गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट का एक अपना टारगेट फिक्स किया था और 30 तारीख को राजस्थान और MP दोनों जगह प्रोक्योरमेंट चालू हुई थी। तो आज यदि हम 18 तारीख के आंकड़े देखें तो राजस्थान में 1,10,000 टन की खरीदी हो चुकी है, जबकि MP में केवल 40,000 टन की खरीदी हुई है। जबकि राजस्थान से MP में खरीदी ज्यादा होने हैं। तो इसके कई कारण रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे माल कुछ बिजाई कम हुई है, कुछ माल में डैमेज है और कुछ दूसरे माल जो दूसरी वैरायटी जो है उसमें मिक्स हो जाती है। इसकी वजह से MP गवर्नमेंट में जो नॉर्म्स दिए गए हैं अभी तक केंद्र द्वारा, उसके हिसाब से वहाँ पे खरीदी नहीं हो पा रही है। तो उसमें ढील देने के लिए MP गवर्नमेंट ने कहा है और पिछली बार भी MP गवर्नमेंट ने ढील मांगी थी और उन्होंने दे दी गई थी। और शिवराज सिंह चौहान जी अपने स्तर पे भी इस मामले को देखते हैं, क्योंकि किसानों के वो एक हितों के लिए वो बहुत जुड़ाव रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डील जो ही थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो इसमें खरीदी में बहुत अच्छा एक उछाला MP में दिखाई देगा। और एक खास बात मैं आपको बताऊं कि पुराना चना और कुछ जगह नया चना जो सरकार अभी PM रिलीफ के हिसाब से जो दालें दे रही है 1 किलो के हिसाब से, तो महाराष्ट्र में कुछ जगह चना है ही नहीं। तो सरकार का एक पूरा ध्येय है कि हम 27 लाख टन को इसको प्रोक्योरमेंट के टारगेट को फटाफट पूरा करें, ताकि बाद में यदि बफर स्टॉक से एक तो दाल कम नहीं हो जाए, दूसरा जब दालें बांटने की स्थिति आए तो चना सबसे पहले बांटने में रखें हम। क्योंकि महाराष्ट्र में यदि आज के दिन ही सरकार के पास यदि नया पुराना चना खत्म हो चुका है और जो प्रोक्योरमेंट किया हुआ इस साल का चना ही यदि बांटने में देरी है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि सरकार के पास बांटने के लिए चना चाहिए, इसके लिए प्रोक्योरमेंट करना बहुत जरूरी है।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सरकार को बांटने के लिए भी चलना चाहिए, इसके लिए प्रोक्योरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कि केंद्र सरकार जल्द इसकी मंजूरी दे देगी? पिछले कई सालों के अनुभव देखते हुए यही लगता है कि इसका केंद्र सरकार मंजूरी दे देगी। और जो जुलाई और अगस्त में केवल 1 किलो चना केवल बांटने की जहां तक रखी है, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार भी इस बारे में अवेयर होगी और ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योरमेंट करनी चाहेगी, क्योंकि अभी भी पता नहीं कि उसको और कहाँ तक बढ़ाना पड़े और ये कोविड-19 कब तक चले और कब तक गरीबों को दाल और गेहूं बांटना पड़े, इसका कोई अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि एक बफर स्टॉक प्लस उसके ऊपर भी कुछ सरकार जो है अपने पास माल रखना चाहेगी। अभी पिछले मई, जून, जुलाई में जो दालें बांटी गई है उसमें सरकार का स्टॉक काफी कम हो गया है, तो मुझे लगता है कि सरकार हर चीज का प्रोक्योरमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देगी। आज भी ट्वीट आया है राजस्थान गवर्नमेंट का, उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान को जी जी जी, बोलें बोलें। कि हम 25% की जगह 50% जो है फसल की खरीदी करेंगे राजस्थान में। ठीक है, तो आप कहें कि राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर खरीद की तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया सुनील बलदेवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। अब आपको बताते हैं कि आज अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी ऐसी कमोडिटी है जहां पर आप ट्रेड कर पाएंगे, और ये बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में करीब 150 रुपए की मजबूती है। क्या इस लेवल पे, इस स्तर पे गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, जैसे गोल्ड का एक रुझान रहा है, एक ट्रेंड रहा है कि हर एक नए ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक बड़ा सेल ऑफ आता है, लेकिन उसके बाद जो खरीदारी है वो कंटिन्यू होती है। तो हमने देखा कि टॉप से लगभग 1400 रुपए का एक बड़ा सा डिक्लाइन आया था परसों के सेशन में, लेकिन कल से दोबारा जो है खरीदारी लौटी है और आज एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आई है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइंग का मौका दे रहा है बाजार। 47,100 ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पर खरीदारी की जा सकती है और मुझे लगता है कि आज के सेशन में यह हो सकता है मैक्सिमम कल सुबह तक हमें 47,400 से 450 का ये जो एक टारगेट है ये देखने मिल सकता है गोल्ड में। ठीक है, सिल्वर पर क्या व्यू है आपका? चांदी में क्या किया जाए? देखिए, सिमिलरली चांदी भी हम देखा है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो काफी गोल्ड के फेवर में चला गया था, यहाँ तक कि इंटरनेशनल गोल्ड सिल्वर रेशियो 135-140 तक चला गया था, अब वो 100 के करीब है। यानी चांदी जो है गोल्ड के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रही है। बेस मेटल स्टेबल है, ये भी एक अच्छा कारण है जिस वजह से चांदी तेज है। तो मुझे लगता है मार्केट पे ही बाय किया जा सकता है चांदी को। 48,700 से 650 का स्टॉप होगा और 49,600 का यानी रिसेंट हाई जो है वो रिटेस्ट हो सकता है। ठीक है, क्रूड में अभी क्या किया जाए? क्या आपको लगता है कि क्रूड में पिछले कुछ दिनों में जो तेजी बनी है, अब मार्केट उस लेवल पे खड़ा है जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली करके मुनाफा कमाया जा सकता है? जी, अगर इस जोन को देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस टेरिटरी है 2500 से 2550 की जो जोन है। तो मुझे लगता है कि अगेन एक्सपायरी जब थी हमारे यहाँ और कल नाइमेक्स की भी एक्सपायरी हो गई है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर आया है, लेकिन ट्रेंड एकदम से चेंज होने में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पर एक बार बिकवाली कर सकते हैं 2500 के करीब, 2480-70 के बीच। रीसेंट हाई के ऊपर स्टॉप रख लीजिए 2530 के ऊपर, और डाउन साइड में मुझे लगता है कि मिनिमम 2370 जो एक इमीडिएट सपोर्ट है उसका टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी क्रूड के ऊपर। जिंक और निकल, ये दो काउंटर आपको बेस मेटल में ट्रेड के लिए अभी कैसे दिख रहे हैं? जी, देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि बेस मेटल्स में जो है खरीदारी फिर लौटी है। निकल काफ़ी टाइम से स्टेबल ट्रेड कर रहा है या हायर रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो करंट रैली है ये 950 से 955 तक एक्सटेंड हो सकती है। हल्की सी डिप ज़रूर मिलेगी, एक बार 935 तक मिल सकता है बाइंग करने के लिए। वहाँ पर बाइंग करना चाहिए। 925 का एक स्टॉप ज़रूर लगाइए और 950 का एक इमीडिएट टारगेट लेके चला सकता है। जहाँ तक जिंक का सवाल है, जिंक में भी 156 पे खरीदारी की जा सकती है। 154-50 का स्टॉप होगा और 158-50 का टारगेट जो कल के हाई हैं वो रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपकी जिंक
और निकल के ऊपर बाइंग की राय है आपकी, यहाँ पर बाई करके आप चल सकते हैं। लेकिन अब आपके सवालों का मंच तैयार है, आप सवाल पूछिए, जानिए कि आपके लिए कहां पर और कमाई के मौके बनेंगे। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है कैलाश मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी पूछिए। सर गुड आफ्टरनून सर। सर ये सिल्वर में मेरे पोजीशन Good बनाना afternoon, चाहता हूँ शॉर्ट की, तो उचित रहेगा क्या शॉर्ट की पोजीशन बनाना? अच्छा, शॉर्ट की पोजीशन आप चांदी में बनाना चाहते हैं। अमित जी ठीक रहेगा क्या, या अभी बचना चाहिए शॉर्ट से चांदी में? जी देखिए, मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक तेजी का राउंड बाकी है, जहां पर प्राइसेस और उछाल दे सकती हैं। अभी अवॉइड कीजिए, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको प्राइसेस 50,000 के करीब मिले, तो वहां पर एक बार सेलिंग का चांस ज़रूर लिया जा सकता है, बट फिलहाल नहीं लग रही है, फिलहाल तेजी दिख रही है। ठीक है, विवेक हैं, अगला सवाल विवेक का है, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए विवेक जी। ये मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। एक्चुअली क्रूड में अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो कौन से लेवल से बनानी चाहिए, और मुझे वो अपने WTI के लेवल चाहिए थे नाइमेक्स के क्रूड। ठीक है, ठीक है, क्रूड में आप कह रहे हैं कि शॉर्ट अगर करना हो तो किस लेवल पे, और WTI क्रूड का आगे क्या प्राइस रहेगा, ये आप जानना चाहते हैं। इन दोनों सवालों का क्या जवाब है आपके पास अमित? एक तो ये कि MCX पर कच्चा तेल शॉर्ट करना हो तो एग्जैक्टली किस लेवल पे किया जाए, और WTI क्रूड का आगे का टारगेट आपका क्या है? जी देखिए, जैसे मेरी इंट्राडे में भी क्रूड में सेल की सलाह है 2480 पे, तो वो एक लेवल अप्रोप्रिएट लग रहा है। 2530 के ऊपर स्टॉप होना चाहिए, यानी 2550 के करीब सही रहेगा, और इमीडिएट टारगेट 2370 का होगा। अगर 2370 भी निकल जाता है तो बहुत ही एक एक्सटेंडेड फॉल पॉसिबल है कि 2250 तक भी देखने मिल जाए, तो एक बार सेलिंग का चांस जरूर लिया जा सकता है। जहां तक इनका दूसरा सवाल था कि WTI क्रूड में क्या लेवल्स है, तो मेरे हिसाब से $34 एक इम्पोर्टेंट बैरियर है, जो पिछले 2 महीनों से नहीं निकाल पाया बाजार, और पोजिशनली ऊपर में $40 बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, जो MCX पर 2800 के करीब आता है फ्रॉम अ पोजिशनल एंगल। जी ओके, अगला सवाल है ओम प्रकाश का, मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए ओम प्रकाश जी। गुड आफ्टरनून सर। सर हमें गोल्ड पे ये बात पूछनी थी। गुड गोल्ड पे आफ्टरनून, पूछिए। बहुत समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जब भी मार्केट खराब होता है तो सेफ हेवन बाइंग के तौर पर गोल्ड को हम लोग बाई करते हैं। तो इसके पहले भी सर जब पैनिक हुआ था कोरोना का, तो गोल्ड बहुत नीचे गया था। अभी क्यों ना हम ये मान लें कि ये ऊपर ही जाएगा, इसको ब्रोकर का कॉल नहीं मान सकते हैं कि ऊपर से जाकर ये नीचे गिर जाएगा? ये जो है वो सही है, और जाके नीचे आ जाएगा। देखिए, ये तो मार्केट में होता ही है, ये दोनों तरफ का ट्रेड तो हम देखते ही हैं। और जो आपने सुना है कि जब भी हालात खराब होते हैं दुनिया के, तो सेफ हेवन बाइंग, सुरक्षित निवेश के तौर पर मांग बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। और अभी भी यही हुआ है। आप देखिए कि कोरोना की वजह से जो आर्थिक हालात को लेकर चिंता बनी है दुनिया भर में, उसके बाद आप देखिए कि MCX पर गोल्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है, 48,000 के करीब जाकर मार्केट वापस आया है, तो ऑल टाइम हाई है। और ये हालत तब है जबकि फिजिकल डिमांड बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड के बल पर गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़े हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और आपने जो कहा कि ये एक ही तेजी के बाद गिरावट आ जाए, ये भी होता है, बिल्कुल हो रहा है मार्केट में, क्योंकि दाम जब बहुत बढ़ते हैं तो हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, उसके बाद करेक्शन भी आता है। तो ये दोनों चीजें मार्केट में एक साथ चलती हैं। अब जहां तक आपका ये सवाल है कि आगे मार्केट में एग्जैक्टली यहां से होगा क्या, तो ये आपको अमित बताएंगे। बताइए अमित जी। जी देखिए, ये समझना जरूरी है कि न्यू ऑल टाइम हाई बनते हैं, उसके बाद में करेक्शन आ रही है। अगर इन्होंने सेलिंग स्ट्रेटेजी समझ लीजिए 40,000 या 42,000 से अडॉप्ट की होती, तो आज काफी दिक्कत हो गई होती, क्योंकि प्राइसेस वहां से लगभग 15 से 20% ऊपर हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस ये है, मैं कहूंगा कि 47,450 तो खैर इंट्राडे टारगेट है। मुझे लगता है कि 47,650, 700 तक भी लोकल गोल्ड जो है, डोमेस्टिक गोल्ड, MCX गोल्ड जा सकता है।
हाँ, वहाँ पर अगर इन्हें एक बार बिकवाली की रणनीति अपनानी है तो अपना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से दोबारा हो सकता है कि करेक्शन आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम टॉप आउट हो गया, लेकिन करेक्शन ज़रूर आ सकती है। सिमिलरली चांदी में भी एक बार 50,000 या 50,000 के करीब जब जाती है प्राइस, तो वहाँ पर एक बार सेलिंग की चांस लिया जा सकता है। बट प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस बाय का रुझान दिख रहा है। हम्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग का व्यू है आपका गोल्ड में। अगला सवाल है जिगर का, गुजरात से हैं, पूछिए जिगर। सर मेरा 2 सवाल है। हेलो। एक सवाल है कि जब भी हम लेट पड़ जाते तो मोबाइल में हम देख सकते थे, वो बंद हो गया, उसका कुछ करवा दो सर। और दूसरा मैंने अच्छा, ऑनलाइन नहीं, आप जीबीज लाइव टीवी देख सकते हैं। मोबाइल में जब भी थोड़ा लेट हो जाते थे तो फिर से देख सकते थे ये प्रोग्राम, ये लाइव ही देख सकते हैं अब। वो बंद हो गया, लाइव के अलावा ठीक है, इस पर सोचा जाएगा। आप बताएं अगला सवाल क्या है। 46,800 में मैंने एक गोल्ड सेल किया है, तो आज मेरा भाव आ सकता है वो 46,800। 46,800 पर आपने गोल्ड सेल किया है, क्या इनको अभी रुकना चाहिए अमित जी? जी, मुश्किल लग रहा है आज वो भाव आना, क्योंकि मेरा बायस ऊपर की तरफ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि अब तक ये रुके हैं, मैं कहूँगा कि डे हाई का एक स्टॉप लगा लीजिए। हो सकता है कि पहले 47,000 तक एटलीस्ट मिल जाए इन्हें, निकलने का एक मौका मिले वहाँ पर, लेकिन ज़रूर निकल जाइएगा शॉर्ट में से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।